श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 उत्तर गीता अध्याय 2। मुहूर्तमपि यो गच्छेना साग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्मे शतार्जितम्। जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित नासागर में जाता है, अर्थात नासागर में मन को रोककर ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। उसे पार उतर जाता है, उसे पार उतर जाता है। तपेदर सहस्राणि एक पाद स्थितो नरः। तपेदर सहस्राणि एक पाद स्थितो नरः। एकस्य ध्यान योगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं। एक पैर पर खड़ा होकर 1,000 वर्ष तप करने पर भी ध्यान योग के फल के 16 अंशों के 1 अंश बराबर फल लाभ नहीं होता। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत अग्निरिवेन्धनम्। जिस तरह अग्नि ईंधन जलावन लकड़ी को जलाती है, उसी तरह ध्यान योग सहस्त्र ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्याओं के पापों को क्षय करता है। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समान में तते पशुभिर्नराणाम् ज्ञानं नराणामधिकं विशेषो ज्ञाने निहीना पशुभिः समानाः। आहार निद्रा भय तथा मैथुन ये सब विषय पक्षी, ये सब विषय पशु और मनुष्य में एक समान ही हैं, यानी कुछ भी प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। सुतरांग स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य है। अध्याय 3। तीर्थानि तोय रूपाणि देवान् पशान मृन्मयान् योगिनो नो प्रपद्यन्ते आत्मध्यान परायणः। तीर्थ तोय रूप जल रूप और देव पाषाणमय, कहीं प्रस्तर का और मृन्मय कहीं मिट्टी का है। अतः आत्म ध्यान परायण योगीगण ऐसे तीर्थ तथा देवों का आदर नहीं करते। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदय दैवतम्
प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनां सर्वत्र समदर्शिनां। द्विजातियों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता अग्नि है, मुनियों का देव हृदय में है, अल्प बुद्धि वालों का देवता प्रतिमा है और समदर्शियों का देव सर्वत्र है। निमिषं निमिषार्धं वा प्राणिनोऽध्यात्म चिन्तकाः क्रतुकोटि सहस्राणां ध्यान में को विशिष्यते। आत्म ध्यान परायण महात्मागण एक व आधा निवेश काल भी जो आत्म ध्यान करते हैं वह कोटि यज्ञ फल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। सत्संग योग भाग 1 पद्म पुराणांक राजा श्वेत विदर्भ देश के राजा वसुदेव के पुत्र की कथा। अगस्त जी ने श्री राम जी को कहा था कि राजा श्वेत ब्रह्मा के लोक में गए, दान नहीं किया था, अतः उसको वहां भी भूख प्यास सताती थी। उसको निज मृत शरीर का मांस भोजन करने की आज्ञा ब्रह्मा ने दी। गुरु तीर्थ है, गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है, परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। स्कंद पुराण गौड़ी माधवी तथा पौष्टि पौस्तकी विजया यथा षडेता मदिरा प्रोक्ता वर्जनिया मोमोक्षो भी। गुड़ की बनी हुई, महुआ की बनी हुई और आटे की बनी हुई 3 प्रकार की मदिरा प्रसिद्ध है, और अफीम भांग तंबाकू ये 3 प्रकार की और मदिरा हैं। ये सब मिलाकर 6 मदिराओं को मोक्ष के चाहने वाले पुरुष त्याग देवें। विराग धर्म दिवाकर सुधृत मनुस्मृति यथा खनन खनित्रे नरो वार्धिगच्छति तथा गुरु गतांग विद्या सुसुरधि गच्छति। जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल पाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते शिष्य गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है। श्रद्धा युक्त हो शुभ कहिए जिसकी शक्ति देखी गई है, ऐसी गारुड़ आदि विद्या को शूद्र से भी ग्रहण कर ले और चंडाल से भी मोक्ष उपाय तत्व ज्ञान को ग्रहण करे। अध्याय 4 एकाकी चिंत्ये नित्यं विविक्ते हितुमात्मनः
एकाकी चिंतयानो हि परम श्रेयोधिगच्छति। एकांत में अकेला अपनी आत्मा के हित का नित्य ध्यान करे, इसमें परम कल्याण होगा। अध्याय 5। ना कृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् न च प्राणी वधः स्वर्गस्ते स्वर्गस्ते अस्मान् मांसं विवर्जयेत्। जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता और जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। अतः मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहरता चोखाद कस्येति घातकाः। पशुवध की आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, मांस को पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला, खाने वाला, ये आठों घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। सोमांसं परमान सैन्यो वर्धयितुमिच्छति अनभ्यर्च्यं पितॄन् देवान् अस्ततोऽन्यो नास्ति पुण्यकृम कृते। जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है, उससे अधिक दूसरा पापी नहीं है। मांस भक्षी भक्षिता मूत्र यस्य मांसमिहादिमयम् एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। मांस पद का वास्तविक तात्पर्य महर्षियों ने यही बतलाया है कि जिस जीव का मांस हम भक्षण करेंगे वही अन्य जन्म में हमारे मांस को भी भक्षण करेगा। एतदर्थ मांस भक्षण नहीं ही करे, यही सर्वोत्तम है। नो मांस भक्षणे दोषो नो मध्ये नो चो मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। मांस भक्षण करने, मद शराब आदि पीने तथा मैथुन करने में प्रायः जीवों की प्रवृत्ति है और अज्ञान बस इसमें दोष नहीं मानते हैं, परंतु इन सब का परित्याग महाफल देने वाला है। वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः अहिंसां गुरुसेवा च निःश्रेयस्करं परम्। वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, किसी जीव को न मारना, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, ये सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं। सर्वेषामपि चेतेषां शुभानामिह कर्मणां किंचित् श्रेयस्करं करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति। इन सब शुभ कर्मों में से प्रत्येक कर्म मनुष्यों के मोक्ष के हेतु अत्यंत कल्याण करने वाले। सर्वेषामपि चेतेषामात्मानं परम स्मृतं तदध्यग्रहं सर्वविद्यानां प्राप्यते है मृतं ततः।
इन सब कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है और विद्या का नाश करती है और जिससे अमृत अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। एचा मुत्रेवा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कृत्यते निष्कामं ज्ञान पूर्वं तो निवृत्तिमोपदिश्यते। इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता है और निष्काम भाव से ज्ञान पूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है। प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम् निवृत्तं सेव्यमानस्तु भूतान्त्येति पंचवे। प्रवृत्ति कर्म करने से देवताओं के समान होता है और निवृत्ति कर्म करने से पृथ्वी आदि पंचभूतों को विजय करता है, अर्थात पंचभूतों से जन्म होता है, उनको विजय करने से फिर जन्म नहीं होता। सत्संग योग भाग 2 भगवान महावीर की वाणी। आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्रियों पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब तालपुट विष के समान महान भयंकर है। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। घी से सींची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक की पूर्ण निर्वाण को प्राप्त होता है। समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी श्रमण परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करे, निपुण बुद्धि के तत्वज्ञानी साथी की खोज करे और ध्यान करने योग्य एकांत स्थान में निवास करे। जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले तो यही उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी। जब मन वचन और शरीर के भोगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी शैलवत अचल अकंप अवस्था पाती है, पूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाती है, तब सब कर्मों को क्षय कर सर्वथा मल रहित होकर सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करती है। सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकांत चित्त से सत्य शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गंभीर अर्थ का चिंतन करना तथा चित्त में धृति रूप अटल शांति प्राप्त करना, यह निःश्रेयस का मार्ग है। जिस प्रकार शिक्षित सधा हुआ तथा जिस प्रकार शिक्षित सधा हुआ तथा कवचधारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्षु भी जीवन संग्राम में विजयी होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुनि दीर्घ काल तक अप्रमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है वह शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष पद पाता है। भगवान बुद्ध की वाणी। सत्संग योग भाग 2 से भगवान बुद्ध की वाणी। अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है, सदा विचार करता है
ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संबंधी नहीं है, तो वह अवश्य काल की बेरी को काट डालेगा। सब दानों में धर्म का दान उत्तम है। सब दानों में धर्म का दान उत्तम है। सारे रसों में धर्म का रस मीठा है। सारे आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। तृष्णा को मारने से सब दुख नष्ट होते हैं। तृष्णा को मारने से सब दुख नष्ट होते हैं। जो कभी अपने को नाम और रूप की वस्तु नहीं समझता और बीते हुए का शोक नहीं करता, वह बेशक भिक्षु कहलाता है। हे भिक्षु, ध्यान कर और सावधान रहे। अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला न निगलना पड़े और जलते समय न चिल्लाना पड़े कि है यह दुख है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है निर्वाण के समीप है। भिक्षु जो अपने शून्य हृदय में पहुंच गया है, जिसका चित्त स्थिर है, वह जो धर्म को साफ तौर से देखता है, अलौकिक आनंद पाता है। पाप मत करो, भलाई करो, अपना चित्त शुद्ध करो, यही कुल बुद्धों का उपदेश है। जैसे तीर बनाने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को अस्थिर करता है। जिसको काबू करना कठिन है, जिसका रोकना कठिन है। हंस सूर्य के रास्ते पर जाते हैं, वह अद्भुत रीति से आकाश में चलते हैं। बुद्धिमान लोग दुनिया से निकलने का मार्ग पा जाते हैं। जब वह मार और उसकी सेना को जीत लेते हैं। मनुष्य जिससे बुद्ध का बताया हुआ धर्म सीखे, तो उसे परिश्रम से उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण यज्ञ अग्नि की पूजा करता है, जो उनकी सेवा करता है जो पूजने योग्य है, चाहे वह बुद्ध हो या उनके चेले हों, जिन्होंने पापों के समूह को जीत लिया हो और दुख की नदी को पार कर लिया हो, जो उनका सम्मान करता है, जिन्होंने आजादी पाली हो और जो भयभीत न हो, उसके पुण्य का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। धम्मपद। सत्संग योग भाग 2 से जगजीवन साहब की वाणी। मन गुरु चरण धरी रहु ध्यान, मन गुरु चरण धरी रहु ध्यान। अमर है अडोल चलं, मान ले परमान। अमर है अडोल चलं, मान ले परमान। मन गुरु चरण धरी रहु ध्यान, लाई शंकर रहे तारे, कहत वेद पुराण। तत्सारंग है आहे अवर नाही जान, मन गुरु शरण धरी रहु ध्यान। निराकारं निराधारं निर्गुणं निर्वाण,
जग जीवन तू निरखी सुरती, जग जीवन तू निरखी सुरती, चरण रहो लपटान, मन गुरु चरण धरी रहु ध्यान, मन गुरु चरण धरी रहु ध्यान। पलटू साहब की बानी। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मान सर्वों पर छाया, दसो दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची, छोटी कुमति की गांठी सुमति परगट होय नाची, होत छति सो राग दाग त्रिगुण का छोटा, पूरन प्रगटे भाग करम का कलशा फोटा, पलटू अंधियारी मिट गई बाती दिन्ही टारे, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। संत तुलसी साहब की बानी। खेलोरी हृदय हरि हो रे, खेलोरी हृदय हरि हो रे, पल 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 में पल सुरति बिहोरी, पल में पल सुरति बिहोरी, खेलोरी हृदय हरि होरी, उन मुनि संग पवन पिचकारी, सुखमणि मार मचोरी, उन मुनि संग पवन पिचकारी, सुखमणि मार मचोरी, बंकनाल रंग माट भरो है, बंकनाल रंग माट भरो है, पिया पर ले छिर कोरी, आज ऐसो मेल मिलोरी, आज ऐसो मेल मिलोरी, खेलोरी हृदय हरि होरी, चंद सूरज सुने संजम की नाव,
इंगल पिंगल पटपोरी चंद सूरज सुने संजम कीना इंगल पिंगल पटपोरी आस अबीर गुलाल गुनन को आस अबीर गुलाल गुनन को करी सतसंग उरोरी मुक्त नर देह धरोरी मुक्त नर देह धरोरी खेलोरी हृदय हरि होरी मेरुदंड तत तारी लागी मेरुदंड मेरुदंड तत तारी लागी श्वासास मीठी भरोरी मेरुदंड मेरुदंड तत तारी लागी श्वासास मीठी भरोरी उठत आवाज विमल अनहद की धधकी धुनी शंख बजोरी सखी चित चलोरी सखी चित चेत चलोरी तुलसी जोग जुगति जब जाने तुलसी जोग जुगति जब जाने करम टकर उतरोरी तुलसी जोग जुगति जब जाने करम टकर उतरोरी इंद्री पांच प्रपंच 2500 इंद्री पांच प्रपंच 2500 ले इनको पकरोरी ज्ञान गुर बाह ममो मरोरी ज्ञान गोर बाह मरोरी खेलोरी हृदय हरि होरी पल में पल सूरती बिहोरी। सत्संग योग भाग 4 से परमाराव सिंह की वाणी। सुषमनिया में नजरिया थिर होई बिंदु लखी तिल की सुषमनिया में नजरिया थिर होई बिंदु लखी तिल की झक झक ज्योति जगमग होती
झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक से। मोती हीरा ध्रुव सा तारा, मोती हीरा ध्रुव सा तारा, विद्युत हूँ चमकी, विद्युत हूँ चमकी। सुषुमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। बरे ज्योति ध्वनि होती अनाहत, बरे ज्योति ध्वनि होती अनाहत, यंत्र ताल बिन ही। लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, नाहराह थिर की, नाहराह थिर के। सुषुमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। मर्मी सजने, मर्मी सजने सत भक्ति सो, अंतर मग यही। मर्मी सजने सत भक्त सो, अंतर मग यही। चलते चलते धुनि सार गहेले, चलत चलत धुनि सार गहेले, मेटी जरनी जी की, मेटी जरनी जी की। सुषुमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल के। सार शब्द ही नाह मिलावे, और नहीं कोई। सार शब्द ही नाह मिलावे, और नहीं कोई। मैं ही कही जो संतन भासी, मैं ही कही जो संतन भासी। बात नहीं निज की, बात नहीं निज की। सुषुमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। श्री सद्गुरु महाराज की जय।